से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर सोलकोट से आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आला क़यादत सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब अलहज अली मोहम्मद सागर साहब और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंस जम्मू जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, हमारे सेक्रेटरी जनाब शेख बशीर साहब से रब्ता करके और उनके हुक्म के मुताबिक हमें हुक्म हुआ है कि हमारा जो इस वक्त अलायंस का मुश्तरका कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, उस ज़िम्न में जो है ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस सोलकोट से अपने तमाम साथियों को साथ लेकर राइट फ्राम खनेतर से लेके पांचसरा तक जो है सारे साथी हमारे इस वक्त जो हैं सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवामी नुमाइंदा जो हैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। हमारे सरदार शादी खान साहब जो हैं ये ब्लॉक प्रेसिडेंट बफ्याज और हमारे शरीफ हाजी बशीर कुरैशी साहब जो हैं ये प्रोविंशियल नायब सदर ओबीसी और उसके बाद जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है माजरत के साथ कि ये जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंस जम्मू की सदारत में जो आज हो रही है और इसमें पांचसरा से सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जनाब बशीर मलिक साहब जो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर, और उसके बाद खनेतर से हमारे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस एसटी सेल के नायब सदर जो हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने चौधरी शाहनवाज साहब को जो टिकट मिली है उनके साथ ताउन करने के लिए अपने ऑफिस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब को दावत देकर यहाँ ये बावर करवाया कि जो हाई कमान ने फैसला लिया है हम उसके पर वादा बंद रहेंगे और मुकम्मल सपोर्ट जो है हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी शाहनवाज साहब की साथ वो करेंगे। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चौधरी शाहनवाज साहब की तरफ से जो यहाँ उनके हमारे शाहनवाज साहब के साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, बाकी जितने भी हजरात यहाँ आए हैं उन सब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हम जो आला कमान हैं हमारे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी साहब जिन्होंने मिल के हमारी रियासत के हित में ये फैसला लिया। आज वक्त की ज़रूरत थी, जिस तरह बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब ने और मुमताज़ बजाड़ साहब ने अपनी बात रखी है, उस अलायंस को हम कामयाब करने के लिए यहाँ गठे हुए हैं। दूसरी बात जो खासकर मैं मियां अल्ताफ साहब का तज़किरा ज़रूर करूँगा कि जब अलायंस हुआ तो कांग्रेस वालों ने मिल के मुकम्मल सपोर्ट की और अपना इत्तेहाद नहीं बल्कि उनको यहाँ से कामयाब करके और मेजॉरिटी से यहाँ उनको वोट दिला के कामयाब करके भेजा है। और हम सब ये इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि उनके यहाँ रवानी सिलसिला भी जुड़ा हुआ है कि हम उनसे भी ये अपील करेंगे कि वो आके अपना ये रोल अदा करें। इसके बाद जो ये पार्टी का सिलसिला जो के हित में बना है, किसी पार्टी का मसला नहीं है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने सर फरिश्त रखा हमारी रियासत का तकद्दुस। अलायंस जैसे ताज साहब ने तफसील से बताया कि ये हमारा अलायंस हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का थ्रू आउट स्टेट। 51 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 31 सीट्स पर कांग्रेस लड़ेगी और 5 सीटों पर एक मशावरती फ्रेंडली इलेक्शन होगा। 2 सीटें हम छोड़ दी, एक वो तारिक गामी साहब और दूसरा पैंथर पार्टी के जो हैं वहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे, उनको हमने 2 सीटें दे दी हैं। तो ये
हर्षवर्धन। तो मैं पिछले 4 दिन से वहाँ कश्मीर में था, इन टच विद, हमारी मीटिंगें होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर फारूक साहब से भी मिला। हमने उनको महसूस कराया कि ये मजबूत 3 सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुरन को, लेकिन अलायंस में अगर आता है तो आप चाहते हैं कि ये अलायंस में जाए, तो हम जरूर इसके लिए तैयार हैं। हमने तैयारी की और हमने ये महसूस कराया कि अगर कोई विद इन पार्टी, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने मैंडेट देना है तो डिजर्विंग सीनियर लोगों को उसमें मैंडेट मिलना चाहिए जिस पर वो मुतफिक हो गए, और फिर अल्टीमेटली ये बड़ी काविशों के बाद ये अलायंस हमारा हुआ। आज की डेट में मैं लोगों से ये कन्वे कराना चाहता हूं कि हमारा मिजरेबल कंडीशन है स्टेट की। हमारी स्टेट छीनी, यूनियन टेरिटरी बनी, हमसे 370-35A छीना, जिसके छीनने से हमारी फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी चलेगी, हमारे दरियाओं का कंट्रोल, जो सारी दुनिया को हम बिजली दे सकती थी स्टेट, वो चला गया। मुफ्ती साहब के वक्त 2 ऐसे प्रोजेक्ट वापस हुए थे जिनसे हमें 20 करोड़ रुपए का आमदनी होनी थी। अगर ये दरिया हमारे कंट्रोल में होता तो हम कहाँ जाते, अमीर 3 स्टेट होती दुनिया की ये। इसी तरह